खुदावंद के ज़िंदा जलाली पुरफ़ज़ल बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ़ से प्यार भरा सलाम। नसीब में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। नसीब मेरे अज़ीज़ो, मेरा नाम एवेंजलिस्ट आशर नवीद है और मैं खुदावंद के दास पास्टर हारून मोइन के ज़ेर साया खुदावंद के कलाम को सीखता हूँ। और आज खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि मैं आप सबके साथ जो है खुदावंद के कलाम की चंद बातों को जो मैंने खुदावंद के कलाम में से सीखी हैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं, खुदावंद ने ये मुझे मौका दिया और खुदावंद ने इस बात को मेरे दिल में डाला कि मैं उसके नाम के लिए अपने लबों को खोलूं, उसकी गवाही के लिए इस्तेमाल हूं। तो मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से देखें मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 16 बाब उसकी आयत नंबर 24। खुदावंद के पाक कलाम में से हम मिल के देखेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद आज हमसे क्या कलाम करना चाहता है। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। कलाम मुक़द्दस का सुना, समझा, पढ़ा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मुझसे मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज जो हमने खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत की है और जो बात हम सीखने वाले हैं वो है यीशु मसीह के पीछे चलना, फॉलो टू जीसस। हमारा जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह के पीछे चलना। अब यहाँ पे जो हम बात पर गौर करने वाले हैं वो है मेरे पीछे आना। अब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जो है जब मुखातिब है, जब बात कर रहा है, तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह इस बात को अपने शागिर्दों से जो है डायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब खुदी से मुराद है अपनी वो तमाम ख्वाहिशात को मारना, अपनी वो तमाम ज़रूरियात को ख़त्म कर देना जो यीशु मसीह की खिदमत में हमें रोकती हैं। उसमें मेरे अज़ीज़ों हमारी जॉब भी आ सकती है, हमारे घर वाले भी आ सकते हैं, हमारे ऐसे दोस्त अहबाब, यहाँ तक कि हमारा हो सकता है लाइफ पार्टनर भी आपको जो है इस बात से रोके कि हाँ भाई, तू तो हर वक्त जो है खुदा की ही बातें करता रहता है, तू जो है ये करता है वो करता है। तो वहाँ पे उन सब को छोड़ देने से मुराद ये है, इनकार कर देने से मुराद ये है कि उनसे आपने उनकी उस बात की तरफ ध्यान नहीं देना, अपनी खिदमत को जो है आपने कंटिन्यू करना है। खुदी से इनकार, अपनी हर उस ज़रूरत को, हर उस ख्वाहिश को जो है इनकार कर देना है, छोड़ देना है, जो आपकी खिदमत में आगे आपको आने से रोकती है। और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसी में मेरे अज़ीज़ों, सलीब उठाने से मुराद है कि आपकी ज़िंदगी में जब आप यीशु मसीह के लिए जो है आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह के पीछे आते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे हादसा हो सकते हैं जो यीशु मसीह की खिदमत में आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। और वो अटैक्स जो हैं वो खुदा की तरफ से नहीं, बल्कि हमारा जो दुश्मन इब्लीस है वो आपकी ज़िंदगी में लेके आता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौके आएंगे, ऐसे ऐसे वाक़यात आ सकते हैं, अगर आप खिदमत में हैं तो इब्लीस जो है नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, वो आपको रोकेगा। आपकी ज़िंदगी में आपके ऐसे ऐसे दोस्तों को लेके आएगा, ऐसे आपकी जॉब को आपकी जो है खिदमत के आगे ला के रख देगा कि आप जो है खुदा उनकी खिदमत ना कर पाएँ। आप अपनी जॉब की तरफ अपना ध्यान लेके जाएँ, अपना फ़ोकस, अपना टारगेट जो है, जो आपका मिशन है यीशु मसीह की खिदमत का, तो वहाँ से हटाकर आपकी जॉब की तरफ, आपकी जो है दुनियावी ज़रूरियात की तरफ आपकी परेशानियाँ ऐसी बढ़ा देगा कि आप जो है यीशु मसीह की खिदमत को रोक दें। तो मेरे अज़ीज़ों, एक हमें वाक़या मिलता है मुक़द्दस मत्ती रसूल की, जब हम अंजील पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह एक मसूल लेने वाला जो है मत्ती रसूल उसको बुलाता है, उसको कॉल करता है, उसको कहता है कि उन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक मसूल लेने वाले को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। अब यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों हमें एक बात पता चलती है कि यीशु मसीह जो है मसूल लेने वाले के
पास जब गया उसे चौकी पर बैठा देखा, यानी कि चौकी पर बैठा देखा, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपनी खिदमत कर रहा है, यानी कि जो उसे मिली है खुदा की तरफ से नहीं बल्कि दुनियावी वो अपनी खिदमत कर रहा है, वो अपनी जॉब कर रहा है। अगर आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हम भी अपनी जॉब पे हों, अपनी ड्यूटी पे हों, तो कोई बंदा खुदा का दास, कोई खुदा का खादिम आपको बोले कि मेरे पीछे आ, उसने आपको खिदमत के लिए लेके जाना है, मुनादी के लिए लेके जाना है, तो क्या आप वहाँ से जो है अपनी जॉब को उसी टाइम छोड़कर यीशु मसीह की खिदमत के लिए जाएंगे? मेरे अजीज़ों, 100 में से मे भी कोई ऐसा बंदा होगा जो अपनी जॉब को उसी टाइम छोड़ेगा और खुदा की खिदमत के लिए चला जाएगा। ये है मेरे अजीज़ों आजमाइश, ये है इनकार, ये है खुदी का इनकार करना, अपनी ख्वाहिश को ख़त्म कर देना, अपनी जॉब। अगर आपकी जॉब खुदावंद की खिदमत में जो है रुकावट है, तो ऐसी जॉब को मेरे अजीज़ों आप छोड़ दें, टाइम निकालें खुदावंद के लिए, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए। मेरे अजीज़ों, जो है ऐसे ऐसे मौके आपकी ज़िंदगी में आएंगे जहाँ पे खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा, मगर हम क्या करेंगे? इनकार कर देंगे। किसका? खुदावंद का। कि जब कोई खादम आपको बुलाता है तो हम क्या करते हैं? अपनी जो है ऐसी जो है हमारे पास बहाने होते हैं, हमारे पास ऐसे जो है बताने के लिए बातें आ जाती हैं हमारे जहन में कि हम जो है उस बात को जो है इग्नोर कर देते हैं जो खुदावंद की तरफ से कॉल होती है। तो आज जब हम इस वाक़या को पढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, हमें एक बात सीखने को मिलती है कि उस मसूल लेने वाले ने उसी टाइम सब कुछ छोड़ दिया और उस आवाज़ को, उस कॉल को पहचाना जो खुदावंद की तरफ से थी। जो यीशु मसीह ने उसे बुलाया कि मेरे पीछे हो ले, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने सब कुछ वहाँ पे जो है उसको दी एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातब है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। जब हम मरकस की इंजील पढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, एक हमें और बात सीखने को मिलती है। 8 बाप और उसकी 34 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब यहाँ पे मत्ती जो है वहाँ पे लिखा है कि वो अपने शागिर्दों से मुखातब है, मगर मरकस की इंजील में लिखा है कि उसने भीड़ से भी कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी कि यीशु मसीह के पीछे आने में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, बहुत से मसाइल हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि अपनी खुदी का इनकार करना है, ना कि यीशु का इनकार करना है। अब यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, दुनियावी ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरियात हैं, हमारे ऐसे काम, यानी कि अगर आप नशा करते हैं, अगर आप ऐसे गलत काम करते हैं तो आपने उनका इनकार कर देना है, उनको छोड़ना है मसीह की खातिर कि मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। मैं अगर खुदावंद के पीछे जाना चाहता हूँ तो आपने फिर अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ देना है, पुरानी की जितनी भी ख्वाहिशात थी आपने उनको छोड़ देना है और यीशु मसीह के पीछे आना है। और उसके पीछे जब आप निकलेंगे, आप चलेंगे, उसकी खिदमत के लिए आप निकलेंगे तो आपके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी। उन रुकावटों को देखकर आपने उन रुकावटों को आपने सजदा नहीं करना बल्कि खुदावंद को सजदा करना है। उन रुकावटों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, उन मुसीबतों को अपनी ज़िंदगी में जो है आपने हैवी नहीं होने देना बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना है, ताकि आप मसीह के खिदमत में मुबारक हों, आप ब्लेस्ड हों। तो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा मेरे अज़ीज़ों। और मैं आपके साथ एक खुदावंद के पाक कलाम में से हवाला शेयर करना चाहूँगा। यूहन्ना की इंजील 13 बाब और उसकी 36 आयत से हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है कि शमौन पतरस ने उससे कहा कि ए खुदावंद, तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा कि ए खुदावंद, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दे दूँगा। यीशु ने जवाब दिया कि क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा
जब तक तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। आमीन। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे जो है मुक़द्दस पतरस जो है वो यीशु मसीह से मुखातिब है कि यीशु तू कहाँ जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि अब तो तू मेरे पीछे, जहाँ मैं जाता हूँ मेरे पीछे नहीं आ सकता, मगर मेरे पीछे बाद में तू ज़रूर आएगा। पतरस ने उससे कहा कि मैं क्यों नहीं आ सकता। यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे अब नहीं आ सकता, बाद में तू मेरे पीछे ज़रूर आएगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे जो यीशु मसीह है वो पतरस से मुखातिब है कि तू भी मेरी तरह ही मेरे पीछे आएगा। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते पर तू आएगा। उस टाइम यीशु मसीह जो है अपनी जान देने के लिए जा रहे थे और यीशु मसीह ने पतरस से कह दिया कि अब तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, मगर बाद में आएगा। पतरस ने उससे जो है जज्बाती था, जोशीला था, उसने कहा कि खुदा मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार कर देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खिदमत में निकलते हैं, जब हम पहली दफ़ा खिदमत को स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत जोशीलापन होता है। मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। तो जब कोई मुसीबत आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो हम जो है पतरस की तरह फिर इनकार कर देते हैं, अपनी खिदमत को छोड़ देते हैं, खिदमत जो है तर्क कर देते हैं और अपनी जान देने के लिए जो है, या अगर हमारी जान के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम क्या पतरस की तरह इनकार कर देंगे। मेरे अज़ीज़ों, पतरस ने अगर इनकार किया है तो फिर खुदा ने 3 बार उससे इकरार भी करवाया है। और जो पेशन गोई उसने जो अपने लबों से कहा था कि मैं तेरे लिए जान दूंगा, तो वो जान फिर उसने दी भी। खुदा ने ऑलरेडी उसको जो है वहाँ पे, जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो 2 पेशन गोइयाँ खुदा ने की, एक तो इनकार करने की और दूसरा जान देने की। यीशु फिर जो है उसको बताता है कि हाँ तू मेरे लिए जान देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आपने खिदमत में जो है अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दिया है तो फिर हमने कभी भी अपने मसीह का इनकार नहीं करना। ऐसे ऐसे वाक़यात मेरे अज़ीज़ों आपकी ज़िंदगी में आते भी हैं और आएंगे भी कि आपको जो है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स में जो है जब आप फंसेंगे तो वहाँ पे लोग आपको कह भी सकते हैं और कहते भी हैं कि क्या तुम मसीह है तो तुम मुसलमान हो जाओ, तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम ये कर लो, वो कर लो। तो मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पे आपने मसीह का इनकार नहीं करना बल्कि मसीह का इकरार करना है। ऐसे आप इर्दा गिर्द जब आप नज़र दौड़ाएँ तो बहुत से ऐसे वाक़यात जो है आपकी ज़िंदगी में नज़र आएंगे कि हाँ भाई उस भाई ने मसीह को छोड़ दिया, उस बहन ने मसीह को छोड़ दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, आपने पतरस की तरह इनकार नहीं करना बल्कि इकरार करना है। मेरे अज़ीज़ों, अगर पतरस ने इनकार किया है तो उसने इकरार भी किया है, और जो बात उसने कही कि मैं तेरे लिए जान दूंगा तो उसने अपनी जान भी दी। अगर आप खुदान के पाक कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 21 बाब पढ़ें तो वहाँ पे जो है उसकी 18 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यीशु मसीह उसकी जो है जान देने की तरफ भी इशारा कर देते हैं। 18 आयत में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो तू आप अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा हो गया तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल ज़ाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा मेरे पीछे हो ले। फिर भी मेरे अज़ीज़ों, अब यहाँ पे देखें कि यीशु मसीह ने उसकी मौत की तरफ उसको बता दिया है, इशारा कर दिया है कि तूने कैसे जान देनी है। तो फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उनका 10 पतरस रसूल जो है यीशु मसीह के पीछे जाता है। तो आज आपको भी पता है कि आप जिस खिदमत में हैं उस खिदमत में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने उन प्रॉब्लम को, उन मुसीबतों को जो आपके सामने आ रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं कि आप अगर खिदमत के लिए जाएंगे तो आपकी जान भी जा सकती है, तो आपने जो है इस बात से नहीं घबराना, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खमौत के साए की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आपके साथ खुदावंद यीशु मसीह है, वो आपको किसी भी मुश्किल में जो है अकेला नहीं छोड़ेगा। तो जब आप खिदमत के लिए यीशु मसीह के पीछे खड़े हैं, पीछे निकले हैं यीशु मसीह को आगे लेकर, तो मेरे अज़ीज़ों, आपने यीशु मसीह के जो है पीछे चलना है, तो यीशु मसीह का इनकार नहीं करना।
उसकी खिदमत का इनकार नहीं करना। आपने अगर उसको फॉलो किया है तो उसके ही तरह अगर आपको स्लीप भी दी जाए तो आपने कभी उसका इनकार नहीं करना, ताकि मसीह के नाम को जलाल मिले। मसीह की जो है आप खिदमत जो कर रहे हैं वो आपकी खिदमत मसीह के नाम में ब्लेस्ड हो। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।